सोचो जरा, नया नया शादीशुदा कपल हनीमून पे गया हो और कुछ दिन बाद खबर आए कि पति तो मरा हुआ मिला और बीवी यूपी में सरेंडर कर रही है। हाँ, ये कोई क्राइम शो नहीं, ये रियल लाइफ स्टोरी है सोनम और राजा रघुवंशी की, जिसमें प्यार के नाम पे प्लानिंग, बिट्रेयल और मौत तक का सफर लिखा गया। अब जहां पुलिस के सामने सारे अक्यूज ने अपनी गलती मानी थी और एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने ही मर्डर किया है, इस केस में जो नेक्स्ट हुआ उसने सबको ही चौंका दिया है। जब सारे अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया तो अक्यूज्ड, जिसमें सोनम और राज दोनों मौजूद है, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने क्या कहा है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। पहली बात तो ये कि पूरा हिंदुस्तान हिल गया जब मेघालय हनीमून मर्डर केस सामने आया। राजा रघुवंशी 29 साल का था और इंदौर का रहने वाला। उसने 24 साल की सोनम से 11 मई को शादी की। शादी पूरे ढिंडोरे के साथ हुई थी, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि हनीमून दर्दनाक मौत में बदल जाएगी। पुलिस के हिसाब से सोनम ऑलरेडी एक अफेयर में थी राज कुशवाहा नाम के एक लड़के के साथ, जो उनके फैमिली के फर्नीचर बिजनेस में अकाउंटेंट था। मतलब हस्बैंड होने के बावजूद वो लवर के कांटेक्ट में थी और जब हनीमून का प्लान बना तो उसने पूरा मर्डर का प्लान भी रेडी कर लिया। सब कुछ पहले एक सिंपल मिसिंग कपल का केस लग रहा था। राजा और सोनम मेघालय के नोंगरियत विलेज में एक होम स्टे में रुके थे, पर 23 मई को चेकआउट करने के बाद से गायब हो गए। फिर 2 जून को राजा की डेड बॉडी 20 किलोमीटर दूर जंगल से मिली और इन्वेस्टिगेशन ने एक ऐसी कहानी रिवील की जिसने सबको शॉक कर दिया। सोनम जो गायब थी, यूपी के गाजीपुर से 8 जून को मिलती है। उसने खुद सरेंडर किया नंदगंज पुलिस स्टेशन में। इसके कुछ घंटे पहले पुलिस ने आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान को अरेस्ट किया था। किसी को यूपी से, किसी को इंदौर और किसी को सागर एमपी से। कुछ दिन बाद राज भी अरेस्ट हो गया और फिर शुरू होती है कन्फेशन की कहानी। पुलिस का कहना था कि सब अक्यूज ने क्राइम कन्फेस किया था। सोनम ने 11 जून को एडमिट किया कि हाँ, उसने ही राजा का मर्डर प्लान किया था और हेल्प ली थी अपने लवर और 3 और आदमियों की। पैसा भी दिया गया था। पहला इंस्टॉलमेंट दिया था सोनम के कजिन जितेंद्र रघुवंशी ने और बाकी का पैसा बाद में देने वाले थे। इनफैक्ट परसों तक पुलिस ने क्लेम किया था कि सोनम रघुवंशी एंड हर अलेज्ड बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा हैव एडमिटेड टू देयर रिलेशनशिप एंड देयर रोल इन किलिंग राजा रघुवंशी। इतने सारे कन्फेशंस के बीच जब अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो लोग चौंक गए जब इन अक्यूज्ड के कन्फेशन में ट्विस्ट देखने को मिला। बात ऐसी भी है कि पुलिस के सामने कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होते हैं और वे तब वैलिड होते हैं जब किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाए। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर था, पर ट्विस्ट तब आया जब 27 जून को पुलिस ने बताया कि आकाश और आनंद अब मुकर गए हैं। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया तो दोनों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। ना उन्होंने कुछ बोला, ना कन्फेशन दिया, डायरेक्ट रिफ्यूज कर दिया किसी भी स्टेटमेंट से। अब इस पूरी प्रोब को लीड कर रहे हैं हर्बर्ट पाइनयाद खरखोंगर, शिलोंग सिटी के एसपी, जो एसआईटी के हेड भी है। उन्होंने कहा, "We sent only 2 of the 5 accused to the magistrate. They did not want to make any statement, but we have ample material evidence against them." उन्होंने ये भी क्लियर किया कि पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। सिर्फ सेक्शन 183 BNSS के अंडर मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया स्टेटमेंट ही वैलिड होता है। और वहीं यहाँ मिसिंग है, ये भी समझना जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 180 BNSS के अंडर दिए गए स्टेटमेंट सिर्फ एक एड होते हैं। कोर्ट में उनकी वैल्यू नहीं होती जब तक मजिस्ट्रेट के सामने ऑफिशियली रिकॉर्ड ना हो। तो जब अक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने चुप रह जाता है तो पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड मटेरियल प्रूफ पे चला जाता है। तो अब पुलिस को उम्मीद है कि FSL फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रिपोर्ट से मिस्टर खरखोंगर का कहना है कि देयर इज नो इशू, वी हैव एविडेंस इन द केस। अब बात ये है कि सोनम ने तो कन्फेशन दे दिया, राज भी अरेस्टेड है, बट आकाश और आनंद का मुकर जाना केस को थोड़ा ट्रिकी बना रहा है। पुलिस के कहने पर भरोसा करे या सबूतों पे, कोर्ट तो सबूत ही देखेगी। अब एविडेंस फ्रंट पर पुलिस सोनम का मिसिंग लैपटॉप भी ढूंढ रही है, जिसमें शायद इंपॉर्टेंट चैट्स, ईमेल्स या प्लान के डिजिटल ट्रेसेस मिल सकते हैं। साथ ही एक पिस्टल भी रिकवर हुई है इंदौर से, जो अलेजेडली राज कुशवाहा का है। द पिस्टल बिलोंग्स टू राज कुशवाहा। अभी ये क्लियर नहीं है कि पिस्टल रजिस्टर्ड थी या इलीगल, लेकिन वेपन होने से केस और स्ट्रॉन्ग बन गया है। और इस पूरे केस का सबसे चिलिंग एंगल, ये कोई पुराना रिलेशनशिप नहीं था। सोनम और राजा की शादी सिर्फ 12 दिन पुरानी थी और राजा की मौत के बाद सोनम इंदौर लौट आई, जहां वो 26 मई से 8 जून तक एक फ्लैट में छुपी रही। उस फ्लैट का मालिक था लोकेंद्र सिंह तोमर, जिसे पुलिस ने रिसेंटली अरेस्ट भी किया है। और लोकेंद्र के अलावा पुलिस ने और 2 लोगों को पकड़ा है, साइलोम जेम्स, जो एक प्रॉपर्टी डीलर है और जिसने विशाल को वो फ्लैट रेंट पे दिया था, और बल्ला एलियस बलवीर अहिरबार, एक सिक्योरिटी गार्ड। अब पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ लव एंगल नहीं, पूरी साजिश का नेटवर्क ट्रेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनम की तरफ से ये कोई इम्पल्सिव इमोशनल एक्ट नहीं था, ये प्रॉपर प्लान्ड एग्जीक्यूशन थी। लवर, कजन, हिटमैन और फ्लैट ओनर
सब एक साथ इस गेम में थे और जो लोग सोनम को जानते थे वो भी हिला हुआ महसूस कर रहे हैं। उसके भाई गोविंद रघुवंशी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया, वी हैव कट ऑल टाइज विथ हर, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, वी सपोर्ट राजा's फैमिली इन दिस फाइट फॉर जस्टिस। डिप्यूटी सीएम प्रेस्टोन पाइनसोंग जो होम पोर्टफोलियो भी हैंडल करते हैं मेघालय में, उन्होंने ट्यूसडे को बोला कि पुलिस अब लव अफेयर के बियॉन्ड भी जा रही है इन्वेस्टिगेशन में। उनके स्टेटमेंट से ये हिंट मिला कि हो सकता है कि और भी बड़े प्लेयर्स इस क्राइम के पीछे हो। सोनम का कन्फेशन, राजा की डेथ, हनीमून का बैकड्रॉप, फैमिली बिट्रेयल और अब कोर्टरूम ड्रामा, ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक सोशल मिरर भी है। किस तरह इमोशनली मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स क्राइम में बदलते हैं और कैसे लीगल सिस्टम्स के लूप होल में गुनहगार निकल जाने की कोशिश करता है। अब सबकी नजर है मजिस्ट्रेट पे और उस एविडेंस पे जो पुलिस कलेक्ट कर रही है। FSL रिपोर्ट, डिजिटल ट्रेल, बैंक ट्रांजैक्शंस और राजा का पोस्टमार्टम, सब कुछ मिलेगा एक पजल के जैसे जुड़ने के लिए। पर अगर अक्यूज्ड मुकर गए और कोई डायरेक्ट कन्फेशन नहीं हुआ मजिस्ट्रेट के सामने, तो कोर्ट का फैसला सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे होगा। तो क्या जस्टिस मिलेगा राजा रघुवंशी को? क्या सोनम और उसके साजिश रचिता दोस्तों को मिलेगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर सबूत की कमी में कोई छूट जाएंगे? ये सब कुछ डिपेंड करेगा पुलिस की केस बिल्डिंग, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स एंड लीगल प्रेजेंटेशन पे। तब तक ये कहानी एक वार्निंग है सोसाइटी के लिए कि हर रिलेशनशिप, हर शादी, हर प्यार का फकार्ड सच नहीं होता। कभी कभी जो रिश्ता सबसे ज्यादा प्यारा लगता है वो मौत की वजह भी बन जाता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉजिक। As of now, once we see, like we said, our team is there. So once our team they're able to further inquire and question into the matter, then we will know. But as of now, we are inquiring, investigating. Yeah. Hello. Can you please clear the timeline? Timeline clear कर सकते हैं सर? See, during the course of investigation, the one development that we got was that another dao that was used. That was the one. सर 22 तारीख को मना होटल ने स्कूटी कितने बजे खड़ी की, उसके बाद फिर? See, the timing is it's a matter which is under investigation. We will not be able to reveal right. What if I ask you what was the most startling revelation in today's crime recreation scene? Was there something that has come out new? Of course, we got to know that another machete, another weapon was there. What more news could you find from this scene recreation today? See, the thing that we found was the machete, the new one. Yeah, but all the rest, like we've recreated the crime scenes from Molokiat up till here, those were revealed in the interrogation. When were Raja and the three assailants first met? When he befriended them? It was like Sir had already mentioned that it was on the way from Nongriat to Molokiat. Where exactly the new machete was found? No, that is being searched. Being searched.